तो स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा लेक्चर नंबर 1.3 यानी कि तीसरा लेक्चर अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट्स के बारे में। तो मैंने आपको कहा था कि इसे मैं आपके लिए इजी बनाने के लिए खुद से कुछ ना कुछ ऐड करूंगा। जो आपने याद करना है, मुझे आपको पता है कि मैं वही बताता हूं जो आपके काम का होता है। तो देखें हमारे लेक्चर में ये पावर पॉइंट पे मैंने लेक्चर को रेडी किया है। आपने इसकी डेफिनेशन को कहीं पे लिख लेना है या आप इस लेक्चर से ही इसको याद कर सकते हैं। इतनी मुश्किल नहीं है, आप इसको इंशाल्लाह बहुत ईजीली याद कर लेंगे। बच्चों, अगर आप कह लें कि इंटरनेट पे सर्च करें ना अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है, तो इसका मतलब होता है बेयकीनी। ठीक है जी, यानी कि किसी चीज़ पे एतमाद ना होना या किसी चीज़ का शक शुबा होना, ये अनसर्टेनिटी कहलाता है। तो इसका मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट का मतलब हुआ कि जो हम मेजरमेंट करते हैं उसमें किसी चीज़ का शक होना, थोड़ा बहुत एरर का, या इस तरह से। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन भी कुछ इसी तरह से देखें। मैग्नीट्यूड ऑफ एरर और डाउट इन मेजरमेंट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, यानी कि एरर, किसी चीज़ के अंदर कोई चीज़ का एरर होना या किसी चीज़ के अंदर कोई शक होना, डाउट का यही मतलब होता है ना, मेजरमेंट में डाउट होना, वो कहलाता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब इसकी मिसाल बहुत अच्छी आपके लिए मैंने एक रखी है। देखिए एग्जाम्पल के अंदर मैंने एक बच्चों स्केल लिया है इंटरनेट से। ठीक है जी, ये इंटरनेट से मैंने स्केल लिया है। तो इस स्केल के अंदर मैंने एक लाइन आपके सामने, देखें स्केल, आपको पता है जब हम स्केल के साथ लाइंस लगाते हैं जियोमेट्री के अंदर, तो आपको पता है हम कैलकुलेशन रखते हैं कि मुझे लगानी है लाइक, ये देखें सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है स्केल की। तो मैं क्या करूँगा, अगर मैंने 20 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाई है, देखो बच्चों 0 से लेके मैंने 20 तक ये लाइन खींची है, तो आपको ये साफ साफ पता है कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, क्योंकि आपने बिल्कुल करेक्ट यानी कि एक्चुअल वैल्यू पे ये लाइन खींची है। यानी कि ये डायरेक्ट मेंशन है कि यहाँ पे 0 एग्जैक्ट मेंशन है, यहाँ पे 20 एग्जैक्ट मेंशन है। लेकिन अगर ऐसा होता है, देखें जो मैंने ऊपर एक लाइन खींची है जिसके अंदर अनसर्टेनिटी आ जाती है, मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। कि देखो ये लाइन 0 से स्टार्ट हो रही है, ये ऊपर वाली, और एंड कहाँ पे हो रही है, ये देखें 18 के बाद ये 5 से थोड़ा सा आगे है लाइन, और 6 से थोड़ा सा पीछे। आपको पता है कि 18 सेंटीमीटर ये बन रहा है, यानी कि ये बनेगा 18.5 सेंटीमीटर, और उसके बीच में कुछ आ रहा है, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि 18.56 भी कह सकते हैं, क्योंकि बच्चों आपको पता है कि ये 18.5 और 6 के बीच में है, यानी कि 5 और 0.5 0.6 इन दोनों के बीच में ये कहीं पे है। अब मैं इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता कर पा रहा, क्योंकि मेरे पास जो इंस्ट्रूमेंट है ना, यानी कि ये जो स्केल है बच्चों, ये मुझे इतनी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दे सकता। कुछ ना कुछ शक व शुबा मुझे कि या तो वो 18.51 हो सकता है, या 18.52 हो सकता है, या 18.53 हो सकता है, 18.56 हो सकता है, 18.57 हो सकता है। यानी कि ये 0.5 और 0.6 के बीच में कहीं पे मतलब के वैल्यू के अंदर एरर आ रहा है, कोई शक मुझे पेश आ रहा है कि मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पा रहा इस इंस्ट्रूमेंट की मदद से। तो डैट इज़ कॉल्ड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो अनसर्टेनिटी बच्चों कैलकुलेशन में आ ही जाती है। अगर यहाँ पे ये चीज़ हो ना, तो फिर ऐसा ही होता है। लाइक अब मैं आपको दिखाता हूँ एरर की डेफिनेशन। ये देखें, ये हमारी सेकंड स्लाइड है। व्हाट इज़ एरर? एरर क्या चीज़ है? अब मैंने आपको ये तो बता दिया है कि मेजरमेंट, यानी कि जो अगर मैग्नीट्यूड एरर की या डाउट इन मेजरमेंट, वो कहलाता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। लेकिन एरर क्या चीज़ है ये भी तो आपको बताना चाहिए ना। एरर आपको बताता हूँ, देखें एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, फ़र्क होता है, उसको हम एरर कहते हैं। लाइक देखो कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि मेरे पास, मैं ना एक दुकान से 1 किलो चावल खरीद के लाया हूँ। ठीक है, मैंने 1 किलो चावल उससे खरीदा है। 1 किलो चावल मीन्स के 1000 ग्राम होने चाहिए, है ना, यही बात है। मैं गा रहा तो मेरे पास एक डिवाइस है जिस पे मैं मतलब कि देख सकता हूँ कि वो 1 किलो चावल है कि नहीं, मेरे पास भी यानी कि पड़ा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, उसके ऊपर चावल रखता हूँ, तो लाइक वो हो जाते हैं बच्चों, देखो वो मेजरमेंट हो जाती है, या तो 1010 ग्राम हो जाता है, या 1020 ग्राम, या 990 ग्राम, यानी कि या कम हो जाता है या थोड़े चावल ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि आपको पता है जो होता है ना दुकानदार, वो कोशिश तो करते हैं, मतलब कि जो ज़्यादा ईमानदार होते हैं वो कोशिश करते हैं ज़्यादा चावल डाल देते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर कमी बेशी होगी तो ज़्यादती होगी बंदे के साथ। लेकिन कुछ कोशिश करते हैं कभी कभार कम भी डाल जाते हैं। तो ये जो बीच में डिफरेंस आ रहा है ना बच्चों, यानी मेजर्ड वैल्यू क्या है उसकी, 1 किलोग्राम, यानी हमने बात की थी 1 किलो चावल की, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है मेरे पास
एक्चुअल वैल्यू वो है जो मैंने उसको कहा 1 किलोग्राम, लेकिन जो मेजर्ड वैल्यू यानी कि जो मुझे पता चल रहा है कितने ग्राम मेरे चावल हैं वो मेजर्ड वैल्यू है। तो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है ना, लाइक मैंने आपको बताया, लाइक मैं आपको मिसाल जैसे दी है कि 1 किलोग्राम मैंने उससे चावल लेने थे 1000 ग्राम, लेकिन मैं घर आके चेक करता हूँ तो वो 1020 ग्राम निकलते हैं। तो कितना डिफरेंस आ रहा है? 20 ग्राम का। तो ये जो बच्चों 20 ग्राम है ना, ये एरर है। ये जो 20 ग्राम यानी कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आया 20 ग्राम का वैल्यूज़ का, तो वो एरर कहलाता है। अब यहाँ पे आपको ये जो मिसाल नज़र आ रही है एग्जाम्पल की, वो एक बुक की लेंथ है, या आपकी बुक में ही मिसाल दी गई है, तो मैं आपको बुक से ही दिखाता हूँ। ये मैंने एक ना स्केल के ऊपर इसको रखा हुआ है। अभी हम चलते हैं बुक की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वो कह रहा है कि इफ़ वन, यहाँ पे ये वो मिसाल है कि इफ़ वन एज ऑफ द बुक वो इंसाइड्स विद 10 सेंटीमीटर मार्क एंड द अदर विद 33.5 सेंटीमीटर, यानी कि अगर एक बुक का एज या एक बुक का कोना है वो 10 सेंटीमीटर पर पड़ा हुआ है, ठीक है, दूसरा कोना उसका 33.5 सेंटीमीटर पर है, यानी कि उसका दूसरा कोना मीन्स के उसकी बच्चों मतलब कि एजिस की बात कर रहा है। एजिस मीन्स के यार जो कोने होते हैं, बुक के कोने मीन्स उसकी बाउंड्रीज। अगर मैं उसकी लेंथ कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो मैं बाउंड्रीज से ही कैलकुलेट करूँगा ना। उसकी जो एक बाउंड्री है, इनिशियल बाउंड्री, वो 10 सेंटीमीटर अप पर है, मतलब कि जहाँ से वो बुक स्टार्ट होती है। दूसरी जो उसकी बाउंड्री है वो 33.5 सेंटीमीटर पे उसकी बाउंड्री एंड हो रही है। तो मतलब कि अगर मैं इसकी कैलकुलेशन करना चाहूँ कि बुक की लेंथ कितनी है, उसको मैंने स्केल पे रखा था, तो यानी कि 10 आगे आपने देखा बच्चों, जो मैंने आपको स्केल दिखाया वहाँ पे हम 0 सेंटीमीटर से चेक करते हैं लंबाई, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने उसकी लंबाई स्केल के ऊपर 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट की है, यानी कि मैंने 0 सेंटीमीटर की बजाय 10 सेंटीमीटर पर बुक का स्टार्टिंग पॉइंट रखा है, ठीक है। और जहाँ पे बुक की लंबाई ख़त्म हो रही है वो 33.5 सेंटीमीटर पे हो रही है। अब बच्चों मैंने जैसा कि आपको बताया था कि अनसर्टेनिटी भी तो हो सकती है ना, मतलब कि बुक का आपको पता है बुक थोड़ी बहुत कुछ इस तरह से होती है कि वो आगे पीछे भी हो सकती है कैलकुलेशन में। तो इसी वजह से इन्होंने थोड़ा बहुत यहाँ पे अनसर्टेनिटी बताया कि अगर हम 0.05 सेंटीमीटर का अनसर्टेनिटी दोनों कैलकुलेशन में रख लें, लाइक ऐसा भी हो सकता है कि अगर वो बता रहा है कि बुक का एक कोना 10 सेंटीमीटर पे है बच्चों, ऐसा भी हो सकता है ना कि वो 9.95 सेंटीमीटर पर पड़ा हो, यानी कि थोड़ा सा पीछे हो या थोड़ा सा आगे हो, तो इसने प्लस माइनस इसी वजह से लगाया। यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोना यानी कि 10 सेंटीमीटर से या तो 0.05 सेंटीमीटर पीछे हो या 0.05 सेंटीमीटर आगे हो, यानी कि या तो 9.95 सेंटीमीटर पर पड़ा हो या 10.05 सेंटीमीटर पर पड़ा हो। यानी कि ये उसने एक अंदाज़ा लगाया कि इतनी बेयकीनी हम रख सकते हैं, यानी कि ताकि हमारा कह लो कि एरर कम से कम हो जाए, ठीक है बच्चों। ये चीज़ हम करने के लिए इसमें अनसर्टेनिटी ऐड कर देते हैं इतनी 0.05 की। देखो दोनों वैल्यूज़ में की है, 33.5 में भी हमने प्लस माइनस, यानी कि यहाँ तो हमारी बुक का जो कोना है वो यहाँ तो 33.45 पे ख़त्म हो रहा है या 33.55 पे ख़त्म हो रहा है, यानी कि या तो इसमें जमा कर दो ये वैल्यू या इसमें से माइनस कर दो। यानी कि हमारी बुक जो है ना थोड़ा सा बच्चों यहाँ तो पीछे हो सकते हैं या आगे हो सकते हैं, इसका ये मतलब है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया लेंथ कैलकुलेट करने का क्या तरीका होगा, हमारा स्केल का आपको पता है आगे क्या था बच्चों, 20 सेंटीमीटर। कैसे वो लेंथ आ रही थी, वो इस वजह से आ रही थी क्योंकि 20 सेंटीमीटर हमने 0 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया। यानी कि हम क्या करते हैं, जो हमारी वैल्यू होती है फाइनल वैल्यू जहाँ पे हमारा एंड हो रहा होता है लंबाई का, उसमें से हम इनिशियल वैल्यू माइनस करते हैं। यानी कि 20 में से मैंने 0 माइनस किया था, इसी वजह से मुझे पता चला था कि मेरी 20 सेंटीमीटर वो लेंथ थी लाइन की, जो मैंने लाइन्स आपको स्केल के लिए दिखाई थी, ठीक है। अब मैं आपको बुक की लंबाई दिखाऊँ तो देखो बुक का स्टार्टिंग पॉइंट 10 है, 0 नहीं है, तो ये क्या करेगा 33.5 में से माइनस करेगा 10 सेंटीमीटर, तो उसे पता चल जाएगा कितनी लंबाई है हमारी बुक की। देखो बच्चों इसने क्या किया, 33.5 में से माइनस किया है 10 सेंटीमीटर, तो इसके पास आ गया 23.5। लेकिन आप सब कह रहे होंगे अब सर इसके साथ इसने क्या किया है, इस वैल्यू के साथ, तो बच्चों इन दोनों वैल्यूज़ ने जमा ही होना है, 0.05 प्लस 0.05 हो जाना, क्योंकि इनके साइन सेम है। तो माइनस होने की वजह से माइनस से बस इनका साइन अब माइनस प्लस ही रहेगा, क्योंकि देखो जब ये माइनस सेंटर में आया ना, आपको पता है माइनस से साइन चेंज हो जाता है। तो 33.5 में से 10 तो माइनस हुआ क्योंकि इसके साथ तो माइनस का साइन आ रहा है, लेकिन इस माइनस ने ये वाले साइन जब चेंज किए तो ये देखो कैसे चेंज हुए, जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस आ गया, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस आ गया, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ा, प्लस माइनस ही साथ में रहा। तो इसका मतलब ये दोनों आपस में जमा हो जाएंगे, 0.5 आपस में जमा हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 0.1। तो देखो इसने क्या आंसर लिखा है, इन दोनों में से जब माइनस हुआ तो ये आ गया 23.5, यानी कि 33.5 में से 10 माइनस किया तो पीछे रह गया 23.5, और साथ में अनसर्टेनिटी बन गई टोटल 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि जो
असल लंबाई है हमारी बुक की वो इसके दरमियान में कहीं पे बनती है, यानी कि या तो इसमें से 0.1 माइनस कर दूँ या इसमें से 0.1 प्लस कर दो। ठीक है, देखो बच्चों 23.5 में से अगर मैं 0.1 माइनस करता हूँ तो वो 23.4 बनता है, और अगर इसमें से मैं प्लस करता हूँ तो वो 23.6 बनता है, यानी कि इसके बीच में कहीं हमारी लंबाई बनती है बुक की। तो ये एक छोटा सा एरर है। ठीक है, देखो मई एड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में एरर आ रहा है। ठीक है, ये एक एरर है, और अनसर्टेनिटी कितनी है यहाँ पे 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अनसर्टेनिटी हमारे पास यहाँ पे कितनी है 0.1 सेंटीमीटर। देखो ये बता भी रहा है कि जो मैक्सिमम अनसर्टेनिटी थी वो थी ±0.05, जो कि हमारे पास इन दोनों को यानी कि कैलकुलेट करने के बाद किसके बराबर आ गए, विच इज़ इक्विवेलेंट टू द अनसर्टेनिटी ऑफ 0.1 सेंटीमीटर। अब ये आपने दो फार्मूले बच्चों याद कर लेना है। इसके बाद वो कहता है कि इट इज़ इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। ये एक अलग बात है कि मीटर रूल्स मतलब ये स्केल को मीटर रूल भी कहा जाता है बच्चों। अब वो नीचे कह रहा है कि अनसर्टेनिटी को हम इस तरह से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। देखो एक तो तरीकाकार आपके सामने था सिंपल, कि इसको बगैर मतलब के परसेंटेज के लिखा जाए। अगर कैलकुलेट करनी कहीं पे करनी पर जाए आपको न्यूमेरिकल्स में, तो ये फार्मूला इस्तेमाल होता है, फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बच्चों देखो ये बात चीज़ एक ही है, चीज़ एक ही है। परसेंटेज में इस वजह से है ताकि इसके साथ अगर हम 100 से ज़रब करवा देंगे तो वो परसेंटेज में आ जाएगी। तो ये आप बस एक फार्मूला याद करोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये परसेंटेज में जब किसी चीज़ को लिखना होता है ना, तो पता क्या करते हैं हम 100 से बस उसको मल्टीप्लाई करवा के साथ में परसेंटेज ऐड कर देते हैं। अगर परसेंटेज के बगैर लिखना हो तो उस चीज़ को 100 से मल्टीप्लाई नहीं करवाते। तो देखो वो क्या है कि एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को डिवाइड कर दें मई एड वैल्यू से। ठीक है, मई एड वैल्यू से डिवाइड कर दें। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, यहाँ पे पता है आपने क्या करना था, अगर आप यहाँ पे अनसर्टेनिटी कैलकुलेट करना चाहो ना, तो आप 0.1 को डिवाइड करवाओगे, ये जो 0.1 आया ना इसको डिवाइड करवाओगे 23.5 से, तो आपको पता चल जाएगा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कितनी है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी हद तक इसकी समझ आ गई होगी। अभी मुझे इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।